यीशु। प्रभु यीशु में प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सभी लोगों को बाइबल तीर्थ यात्रा में फिर से स्वागत है। आज हम 92 दिन इस तीर्थ यात्रा में पूरा कर रहे हैं। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 30 और 31 आज हम पहुंच चुके हैं। साथ में स्तोत्र संज्ञा 50 और प्रेरित चरित्र के अध्याय 3। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 30 पे हम वापसी के लिए प्रभु की ओर से एक निमंत्रण पा रहे हैं, प्रभु के पास लौटना। संदेश कुछ इस प्रकार है। पिछले अध्यायों में हमने देखे, जब भी कोई पाप करते हुए प्रभु से दूर जाते हैं, उनके ऊपर दंड आ जाती है। आज्ञाकारिता से आशीर्वाद, आज्ञा भंग से श्राप। एक परिवार या एक व्यक्ति या इस्राएल जो है पूरे प्रभु की जनता जब पाप में डूब जाएंगे, उनके ऊपर दंड, विपत्ति, श्राप आ जाती है। लेकिन वो विपत्ति को प्रभु आने देते हैं अपने अपने न्याय के अनुसार आने देते हैं। लेकिन वो मनुष्य को तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए, हमेशा के लिए विपत्ति में छोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि प्रभु जो चाहते हैं, बराबर ही चाहते हैं कि वो अपने दुख संकट में प्रभु को याद करे और उनके पास लौट आवे। इसलिए प्रभु के मन में हमेशा एक ही आग्रह है, मनुष्य लौट आवे। इसलिए इस अध्याय में हम लौटने हेतु प्रभु के निमंत्रण के बारे में हम सुनते हैं। इसलिए इब्रानी भाषा का एक शब्द, शुभ शब्द, 6 बार इस अध्याय में इस्तेमाल किए हैं। शुभ शब्द का अर्थ है पाप के साथ रिश्ता तोड़ना। It's a radical change of mind, मन परिवर्तन. It implies a conscious moral separation from sin. That is the English translation given is this definition for this word शुभ, यानी separation from sin, जानबूझकर पाप के साथ एक दूरी बनाना और एक फैसला लेना, अंतर से एक फैसला प्रभु के साथ जुड़ने का, a decision to agree with God, उसको शुभ शब्द बोलते। तो वो शुभ शब्द इसमें 6 बार। हालेलुया। प्रियजनों, ये अध्याय कैसे शुरू होते हैं? सच्चे पछतावे में 3 कार्य होते हैं, वापसी में 3 कार्य होते हैं। वो 3 कार्य, पहली बात, जब भी मैंने आशीर्वाद जो अभिशाप दोनों को तुम्हारे सामने रखा है, जब ये बातें तुम पर बीतेगी, तो यदि तुम और तुम्हारी संतान उन सब देशों में जहां तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम्हें निर्वासित किया होगा, तो प्रभु उधर इन पर हृदय में विचार करोगे। सबसे पहले रिमेंबर, विपत्ति आते समय प्रभु को याद करना, जैसे उड़ाऊ पुत्र ने अपने तकलीफ की घड़ी में याद किया, हृदय में विचार किया, पहली बात। दूसरी बात, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओगे, उसके बाद फैसला लेना, मैं चाहूंगा, मुड़ूंगा। और सिर्फ पहले विचार करना और उसके बाद लौटना वो है शुभ। और यदि तुम और तुम्हारी संतान सारे हृदय, सारी आत्मा से उन आज्ञाओं का पालन करोगे, आज्ञा पालन, डिसीजन टू ओबे, ये 3 कार्य सच्चे पछतावे में होते हैं। पाप को याद करना, प्रभु के प्यार को, पाप छोड़ने का फैसला करना और आज्ञा पालन शुरू करना। हालेलुया। यही बातें वचन 8, 9, 10 में सब फिर से लिखे गए हैं। और इसमें सबसे मुख्य बात है, वापसी में हमको मदद की जरूरत है। हम अपने से कोई प्रभु के पास लौट के आ नहीं सकते। अपनी मर्जी से, अपनी मेहनत से हम कोई भी प्रभु के कहने को मानते हुए या पछतावा करते हुए वापस नहीं जा सकते। उसके लिए प्रभु की कृपा की जरूरत है। वो कृपा प्रभु दुख संकट के बीच में हमको देते हैं। वचन 6, तब प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा तथा तुम्हारे वंशजों के हृदय का खतना करेगा, यानी
हृदय का खतने का मतलब बुरी चीजों को काट के अलग करेगा। आपके अंदर जो भी हृदय का मतलब शरीर का खतना आप जानते हैं, सर्कमसिशन, द सर्कमसिशन ऑफ द फोर स्किन। लेकिन हृदय का खतना ये बाइबल की एक मुख्य बात है, विशेषकर यिर्मयाह, नबी यिर्मयाह के और नबी एजकियल के ग्रंथों में हम बार बार ये बातें देखते हैं। प्रभु स्वयं हमारे लिए करेगा, हृदय में एक परिवर्तन प्रभु डालेगा, हृदय के अंतरतम में, हृदय के पाटियों में प्रभु स्वयं लिखेगा वचन, स्वयं हमारे अंदर प्रभु की एक प्रेरणा आएगी मुड़कर वापस जाने के लिए। इसके विषय में यिर्मयाह नबी के अध्याय 31 पे 32 पे, एजकियल नबी के अध्याय 11 वचन 19 पे, अध्याय 36 वचन 26 में सब हम देखते हैं। मतलब प्रभु स्वयं हमारे लिए एक कार्य करेगा। वो कब होता है? तकलीफ के समय में प्रभु करते हैं। इसी को तो हम अंधकार में छिपे खजाना बोलते हैं। अनेक लोग प्रभु के पास कैसे वापस आए? दुख संकट के कारण ही आया। हालेलुया। इसलिए प्रभु वापसी की बातें समझाते हैं। और आगे वचन 11 से एक सुंदर बात है, अंतिम अनुरोध। क्योंकि मैं तुम लोगों को आज जो संहिता दे रहा हूं वो न तो तुम्हारी शक्ति के बाहर है, ना तुम्हारे पहुंच के पर है। कोई लोग बोलेंगे, ओ ये कहना सब मानना बहुत मुश्किल है, कितने नियम हैं, ये तो बहुत हमारे शक्ति के परे है, ऐसा नहीं बोलना। और कुछ लोग बोलेंगे ये हमसे बहुत दूर है, ये ईश्वर की जो जो संहिता है, नियम है, वो तो हमसे रिश्ता ही नहीं रखता, क्योंकि बहुत दूर पे है। नहीं बोलना। वो स्वर्ग में नहीं है जो, ये स्वर्ग नहीं है जो तुमको कहना पड़े कौन हमारे लिए स्वर्ग जाकर उसे हमारे पास लाए, और समुद्र के उस पार नहीं है जो तुमको कहना पड़े कौन हमारे लिए समुद्र पार कर उसे हमारे पास लाएगा। इसका मतलब आपको ईश्वर बहुत दूर है, ईश्वर हमारी मदद नहीं करता है, जो ईश्वर की वाणी बहुत भयानक है, ईश्वर का नियम हमारे समझ के परे है, नहीं बोलना पड़ेगा। फिर वचन 14, नहीं, वचन तो तुम्हारे पास ही है, द वर्ड इज नियर यू, वो तुम्हारे मुख में है और हृदय में है, जिससे तुम उनका पालन करो। ये क्या है प्रियजनों? यहाँ पर पहली बार हम लोग एक संहिता में, ये विधि विवरण ग्रंथ में ईश्वर के नियम को हमेशा नियम, संहिता, आदेश, कमांडमेंट ये बोलता है। पहली बार यहाँ पर 14वां वचन में हम क्या पढ़ते हैं? 14वां आयत पे हम पढ़ते हैं, वचन तो तुम्हारे पास ही है। वचन, अब पूरे नियम को एक साथ, द वर्ड इज amidst you, the word is near you, the word is in your heart, यहाँ पर लाए। इसका मतलब क्या है? एक भविष्यवाणी है। ये वचन कौन है? वचन मांस बना, शब्द शरीर धारण किया, हमारे बीच में निवास किया। द वर्ड ऑफ गॉड, वो कौन है? यीशु है। इसलिए कौन आपकी मदद करेगा? जो आएगा आपकी मदद करेगा, अंदर आएगा वचन। पूरे नियम संहिता को जोड़कर पवित्र आत्मा इनके मुंह से, मूसा के मुंह से हमारे पास में एक बहुत सुंदर संदेश लेके आ रहे। ये संदेश समझना है। यीशु के बारे में लिखा है, यहाँ पर जो भी लिखा है कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन समुद्र के उस पार जाएगा, ये सब लिखने के बाद जो वचन की बात कही है ये यीशु के बारे में है करके फादर आपको यूं ही नहीं बोल रहे, पवित्र आत्मा स्वयं बता रहे कहाँ पर। उसके लिए आप रोमियों के अध्याय 10 5 से 13 तक पढ़िए। वहां पर संत पौलुस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर बताते हैं, विधि विवरण ग्रंथ के इस अध्याय के ये वचन को वहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये वचन मूसा ने जो भी बोले हैं, और उसके बाद बोला वचन तुम्हारे पास में है, ये यीशु के बारे में लिखा गया है। वहां पर पढ़ते हैं, कहां पर? रोमी अध्याय 10 5 से 13 तक पढ़कर देखना, तब हमको समझ में आएगा यहाँ पर जो लिखा गया है यह सब यीशु के बारे में। यहाँ पर सारे नियम संहिता को, उसकी पूर्ति और इसको सब पालन करने की कृपा एक व्यक्ति को
कहाँ से मिलेंगे? प्रभु यीशु से मिलेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, मूसा के सारे नियम संहिता की पूर्तिकरण प्रभु यीशु में है। कितने सुंदर संदेश हमको इस अध्याय में मिलते हैं। हालेलुया। हमने पहले से देखे आए हैं, विधि विवरण ग्रंथ की किताब में मूसा नबी के 3 लंबे प्रवचन हैं। इन 3 प्रवचनों में पूरे नियमों को जोड़कर रखे हैं। अब हम तीसरे प्रवचन के अंत तक पहुंचे हैं। इन तीनों प्रवचनों में जो भी संदेश दी गई है, उनके पूरे एक परिच्छेद, उनके एक निचोड़ अंतिम इन पंक्तियों में मिल रहे हैं। 15 से 20 तक के 5 वचनों में। हालेलुया। इस अध्याय के 5 वचनों में पूरे नियम संहिता विधि विवरण ग्रंथ में जो कुछ मूसा ने बताया, वो सब कुछ इनकी ओर लेके आ रहे हैं। ये पूरे 5 वचनों में उसका पूरा निचोड़ है। आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूं। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूं, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे, उसकी आज्ञाएं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे, तो जीवित रहोगे, तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी। जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। परंतु यदि तुम्हारा मन भटक जाएगा, तो यदि तुम नहीं सुनोगे, अन्य देवताओं की आराधना तथा सेवा के प्रलोभन में पड़ जाओगे, तो मैं आज तुम लोगों से कह देता हूं कि तुम अवश्य ही नष्ट हो जाओगे। आगे 19वां वचन, मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूं। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूं। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सके। एक चुनाव करना है। इस चुनाव करने की ओर एक व्यक्ति को विधि विवरण ग्रंथ धीरे धीरे लेके आते। पूरे नियम संहिता मतलब अध्याय 1 से 30 तक के इन अध्यायों में जितने वचन हम सुन रहे हैं, ये सब धीरे धीरे हमको इस फैसला की ओर, एक व्यक्तिगत चुनाव अपने से अंदर से आनी चाहिए। इसमें कोई किसी की दबाव नहीं है। अंतरतम से, अपनी प्रेरणा से, स्वेच्छा से एक फैसला आपको लेना होगा। आज्ञा पालन के द्वारा जीवित रहने का, या आज्ञा तोड़ के अपनी मनमानी आचरण करके नष्ट होने का। जीवित रहने का या मर जाने का फैसला हमको लेना है। हालेलुया। प्रियजनों, जब इस संदेश की ओर मूसा जब लोगों को लेके आते हैं, वो एक उदासीन मध्यस्थ के रूप में केवल यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, या प्रभु जो भी बोले हैं उनको यूं ही जाकर उदासीनता के साथ बच्चों को, ये लोगों को सुनाया, ऐसा व्यक्ति नहीं है। इज नॉट एन इंडिफरेंट आर्बिट्रेटर, बल्कि वो कौन है? वो दिल से कितना चाहता है कि वे अपने लोग प्रभु की कहना माने। ऐसा नहीं कि वो केवल वचन सुनाते हैं, ईश्वर जो भी बोला है उनका नियम संहिता रखते हैं, बल्कि वो दिल से चाहते हैं। जितना ईश्वर चाहता है उतना मूसा भी चाहता है। मूसा चाहता है कि उनके लोग, उनकी जनता कहना माने, इसलिए वो दिल खोल कर रखते। जैसे हम बार बार इनको पढ़ेंगे ना, यानी बार बार एक ही चीज दोहराते हैं, मर जाओगे, कहना मानो, नहीं तो मर जाओगे। वो दिल खोल रहा है, वो अपना आग्रह प्रकट कर रहा है। एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे चरवाहा जो अपने भेड़ों को नष्ट होते देखना नहीं चाहता, इसलिए वो दिल खोल कर हमारे सामने रख रहे हैं और भीख मांग रहा है वास्तव में, कि हम किसी भी तरीके से कहना माने और बच जाए। हालेलुया। इसलिए उनके पूरे आग्रह को समेट कर अंतिम शब्द पे रखा है इस अध्याय का 20वां वचन, अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, लविंग योर गॉड। दूसरी बात, उसकी बात मानो, ओबेइंग हिज वॉइस, और उसकी सेवा करते रहो। इंग्लिश में कैसा है मालूम?
क्लीविंग टू हिम, नॉट सर्विंग द वर्ड यूज्ड, सेवा नहीं है, वो उनसे लिपटे रहो, वही है असली शब्द, वही है लिपटे रहना। इसका मतलब प्यार करना, कहना मानना और पकड़े रहना, लिपटे रहना। हालेलुया, यही है ईश्वर का प्यार का मतलब, यही है। मतलब वास्तव में धार्मिकता का मतलब यही है। रिलीजियोसिटी, सच्ची आराधना और आध्यात्मिकता, यह सब यही है। आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ समय के लिए कुछ फीलिंग्स आ गया, कोई इमोशन में कुछ कार्य प्रभु के लिए किया, ऐसा नहीं है। एक दिन आपको बहुत लगा, हाँ एक रिट्रीट में भाग लिया तो थोड़ा सा लग गया, हाँ कुछ तो करना है प्रभु के लिए, जाकर कुछ कर लिया, 2 दिन में खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। हालेलुया, बल्कि ये जीवन के हर एक पहलू को छूने वाले एक ऐसी एक एक प्रतिबद्धता है। हाँ वो वचन सही है, वो शब्द सही है, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। एक दिन की बात नहीं है, ये जीवन भर की मृत्यु तक की ईमानदारी है, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। इट टचेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। एक दिन की नहीं है, ये अंत तक की बात है। इसकी और विधि विवरण ग्रंथ हमको लेके आते हैं। मूसा नबी पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर इस कार्य की ओर लेके आते हैं। इसलिए उसको प्यार करना, प्रभु को प्यार करना और उनके कहना मानना और उनसे लिपटे रहना। हालेलुया। अब हम विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 31 में प्रवेश किया है। 31वां अध्याय जो है बाइबल के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण एक अध्याय है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य हम पर हो रहे हैं। वो क्या है मालूम? अधिकार का डंडा अब एक नए व्यक्ति के हाथ में दिया जा रहा है। मूसा नबी बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण एक व्यक्ति, जिसके हृदय में ईश्वर का प्यार कूट कूट कर भरा हुआ था, ईश्वर को आंखों के सामने देखकर बात करता था और अपनी जनता के बारे में हृदय में इतना बोझ लेकर इतने आग्रह के साथ उनको प्यार से ले चलते थे, जैसे माँ अपने बच्चों को हाथ पकड़ कर ले चलती है, उसी तरह वो भला गडरिया अपने सेवा कार्य को इस अध्याय में समाप्त करते हुए और अपना अधिकार किसी और के हाथ में दे रहा है, प्रभु के कहने के अनुसार। वो है जोशुआ। वचन 7 से, तब मूसा ने योशुआ को बुलाया, सभी इस्राएलियों के सामने उससे कहा, दृढ़ बने रहो, ढारस रखो, तुम इन लोगों को उस देश ले चलोगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर उनके पूर्वजों को देने की प्रतिज्ञा की है। तुम उस देश को उनके अधिकार में दे दोगे। प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें निराश नहीं करेगा, तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो। इसलिए अधिकार सौंपा। और दूसरा एक महान कार्य इस पे पूरा कर रहे हैं। वचन 24, इस संहिता के ये शब्द ग्रंथ में लिख चुकने के बाद, यानी मूसा ने यह संहिता पूरा लिखा। वचन 9 में भी लिखा है, मूसा ने यह संहिता लिख कर इसे विधान की मंजूषा ढोने वाले लेवी वंश के याजकों, इस्राएल के नेताओं को दिया। वचन 24, इस संहिता के ये शब्द ग्रंथ में लिख चुकने के बाद मूसा ने प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले लेवियों को यह आदेश दिया, संहिता का ये ग्रंथ प्रभु अपने ईश्वर के विधान की मंजूषा में रखो। ये पूरा नियम किसने लिखा? मूसा ने लिख कर पूरा किया और उसके बाद सौंपा। हालेलुया। 2 सुंदर कार्य, उनकी सेवा समाप्त हो रही है। मूसा अब प्रभु से जाकर मिलने जा रहे, यानी अब मरने के लिए जा रहे हैं। और उसके पहले इस अध्याय, महत्वपूर्ण अध्याय में ये 2 कार्य हुआ। और फिर क्या है, पूरे 7 छोटा छोटा उपदेश इस अध्याय में, छोटे से सरमन्स, उपदेश। इसमें सबसे पहले 3 मूसा
नबी का उपदेश है। पहला उपदेश लोगों को, पूरे इस्राएल के जनता को 1 से 6 तक। उसके बाद जोशुआ नबी को, जोशुआ से अब हम पढ़कर सुना 7 और 8वां वचन। उसके बाद लेवी वंश के जो पुरोहित है उनको ये वचन सौंपते हुए, पूरा लिखने के बाद उनको सौंपते हुए एक आदेश दे रहे हैं, वो 10 से 13 तक का वचन। पहला 3 प्रवचन या उपदेश हो गया। उसके तुरंत बाद इस अध्याय का सेंटर भाग, केंद्र बिंदु, वो क्या है? 14 और 15 वचन। प्रभु ने मूसा से कहा, देखो तुम्हारी मृत्यु का समय निकट है, तुम योशुआ को बुलाकर उसके साथ दर्शन कक्ष में प्रवेश करो, इस समय उसे नियुक्त करो। नियुक्ति हो रही है, प्रभु स्वयं करेगा वो नियुक्त। और दोनों मिलकर, यानी जो चरवाहा अभी तक लेके आया इसराइलियों को, लेकिन वायदा किया हुआ देश में, प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने के तुरंत पहले वो चरवाहा विदा ले रहे हैं और दूसरे चरवाहा के हाथ में दे रही। दोनों को प्रभु स्वयं बुलाया और वे प्रभु के दर्शन कक्ष में उपस्थित हुई। 15वां वचन, प्रभु ने शिविर में मेघखंड के रूप में दर्शन दिए। हालेलुया। इन दोनों के पास प्रभु उतर के आए। ये सेंटर है। और उसके बाद प्रभु के 3 उपदेश हैं। प्रभु 3 उपदेश उसके बाद दे रहे हैं। वो पहला मूसा को दे रहे हैं, उसके बाद जोशुआ को दे रहे हैं। मूसा को 2 उपदेश दिया और प्रभु जोशुआ को उपदेश दे रहा है। और प्रभु ने मूसा से कहा, देखो हमें अपने पूर्वजों के पास चिरनिद्रा में विश्राम करोगे, इस तरह। हालेलुया। इसलिए मूसा से बात की और उसके बाद हम देखते हैं जोशुआ से प्रभु बात कर रहे हैं। तब 3 + 3 6 हो गया। और अंतिम उपदेश मूसा का फिर से और एक उपदेश है, वो वचन 26 से हम लोग पढ़ते हैं। वो मूसा पुरोहितों को आदेश दे रहे हैं क्या करना है, ये वचन कैसे रखने हैं और ये वचन का अर्थ क्या है, और भविष्य में होने वाली कुछ बातों के बारे में एक वार्निंग, एक क्या है, एक प्रोफेटिकल वार्निंग बोल सकते हैं, यानी भविष्यवाणी के रूप में एक चेतावनी दे रहे हैं। हालेलुया। इस तरह पूरे ये अध्याय समाप्त हो रहे हैं। अब हम केवल 2 अध्याय बाकी है। मूसा, क्या सुंदर कार्य का अंत। मूसा के इस सेवा कार्य के अंत में मूसा एक भजन गा रहे हैं, उसके बाद एक आशीर्वाद दे रहे हैं, वो हम कल देखेंगे। हालेलुया। अब हम स्तोत्र संज्ञा 50 पे आए हैं। संक्षिप्त में इस स्तोत्र का संदेश को हम जरा देखेंगे। ये स्तोत्र एक न्यायालय का दृश्य है, न्यायासन का दृश्य है। इसका मतलब जहां पर किसी व्यक्ति को बुलाकर न्याय विस्तार करते हैं और इसने कुछ बुराई की है या नहीं की है, इसका पता लगा लेता है न्यायाधीश। प्रभु न्यायाधीश इस स्तोत्र में इज़राइल को न्याय करने के लिए सामने खड़ा करता है। हालेलुया। यहाँ पर न्याय किसका होगा? इज़राइल का न्याय कौन करेगा? प्रभु न्यायाधीश। इसलिए ये पूरा स्तोत्र एक न्यायासन का पिक्चर है, द पिक्चर ऑफ ए कोर्ट ऑफ लॉ। इसमें वचन 1 से 6 तक प्रभु न्याय करने के लिए सभी लोगों को बुला रहे, प्रजा को बुलाया। और उसके बाद ये न्याय किसके आधार पर करेगा? 2 नियम के आधार पर करता है। वो नियम प्रभु यीशु ने हमको पूर्ण रूप से प्रकट किया था। विधान के, यानी नियम संहिता के पुराने विधान के सबसे बड़ा नियम कौन सा है? जब किसी ने सबसे बड़ी आज्ञा क्या है जाकर प्रभु से पूछा, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 22 वचन 36 से, गुरुवर संहिता के सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी? ईसा ने उनसे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो।
ये सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। हालेलुया। इसलिए दो नियम पे न्याय किया जा रहा है। इसलिए वचन 7 से 15 तक, स्तोत्र संख्या 50, 7 से 15 तक में यदि हम पढ़कर देखेंगे, वहां पर क्या है, प्रभु इनके ऊपर दोष पाया कि पहली आज्ञा जो है, सबसे पहली जो आज्ञा, उसका पालन इस्राएल ने नहीं किया। यानी प्रभु को जितना आदर सम्मान प्यार देना चाहिए उतना नहीं किया। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो, प्रभु बता रहे। इसलिए इन लोग जाकर बलि सब चढ़ाते हैं, क्या है, जंगल के जानवरों का बलिदान सब चढ़ाता, लेकिन हृदय में प्यार नहीं था। बलि सब चढ़ाता, सैक्रिफाइस, लेकिन प्यार की कमी। इसलिए प्यार की कमी के कारण प्रभु उन पर दोष लगा रहे। और वचन 16 से 21 तक वहां पर प्रभु दोष लगा रहे, दूसरी आज्ञा का भी तुमने तोड़ डाला। प्रभु वहां पर भी दोष पाया, यानी दूसरी आज्ञा एक दूसरे को प्यार करने की बात, वो भी इन्होंने तोड़ा। इसलिए वहां पर क्या भी देखते हैं, दूसरों की तुम चुगली करते हो, व्यभिचार करते हो, मुंह से बुराई निकलते हो, कपटपूर्ण बातें बोलते हैं, और ये सारा दूसरों के साथ अन्याय, उसके विषय में लिखा है। इसलिए दोनों जगह में प्रभु ने इन पर दोष पाया। और उसके बाद 22वां वचन में क्या है, तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा विनाश करूं। तुम्हारा उद्धार करने वाला कोई नहीं होगा। चेतावनी, यदि इन कार्यों में यदि जारी रखोगे इन कार्यों को, कहना तोड़ने की बात, नियम का पालन नहीं करता, ना प्रभु को प्यार करता है, ना दूसरों को प्यार करता है, इसी कार्य को करते जाओ, ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते जाओ, तब क्या होगी, विपत्ति आएगी। जो हम विधि विवरण ग्रंथ में देखे हैं, उसी संदेश को प्रभु दोहरा रहे हम। यदि तुम संहिता का पालन नहीं करोगे, तुम जीवित नहीं रहोगे, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। और अंतिम वचन, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है, जो सदाचारी है मैं उसे ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। प्रभु का आदर करो। स्तुति करने का मतलब प्रभु के प्रति प्यार है। स्तुति प्यार का प्रकटन है। इसलिए बराबर प्रभु की स्तुति करना, इसका मतलब ईश्वर को प्यार करना। मूसा ने 30वां अध्याय पे जो संदेश दिया था, प्यार करना, कहना मानना, लिपटे रहना, यही मतलब है इस वचन में। सदाचारी, मैं उसे ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। प्रभु को देखोगे, मुक्ति को देखोगे। प्रभु कहता है तुम मुक्ति पाओगे। सदाचरण करना, आराधना करना, प्रभु की महिमा करना, यानी प्रभु को प्यार करना, उनके वचन का पालन करना, उनसे लिपटे रहना, तब उद्धार होगे। हालेलुया। प्रेरित चरित्र के अध्याय 3 में हम पेत्रुस और योहन को प्रार्थना के लिए मंदिर जाते वक्त, ओ मंदिर के फाटक पर, सुंदर नामक फाटक है, उस फाटक के पास एक लंगड़ा बैठा हुआ भीख मांग रहा था। और उसको देखते हुए, जब वो भीख मांग रहा था पेत्रुस से, तब पेत्रुस ने उसको देखा, उनके आंखों में देखकर उनसे ये कहा, मेरे पास ना तो सोना है ना चांदी, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूँ। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चलो। चंगा हो गया, वो चंगा हो गया। वो लंगड़े क्या किया, उसके ढकनों में बल आ गया, उछल कर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, चलते उछलते ईश्वर की स्तुति करते हुए मंदिर आया। हालेलुया। अब वचन 11 से, वो मनुष्य पेत्रुस और योहन के साथ लगा हुआ था
इसलिए सब लोग आश्चर्यचकित होकर सुलेमान नामक मंडप में उनके पास दौड़े आए। जब अनेक लोग आए, इस व्यक्ति की चंगाई को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं पेतरुस और यूहन्ना। और पेतरुस ने सभी लोगों के सामने प्रकट किया, ये व्यक्ति की चंगाई किसके नाम के सामर्थ्य से हुई है? हमारे कारण नहीं हुई है, बल्कि यीशु नाम की सामर्थ्य। इसलिए यीशु के नाम के सामर्थ्य को प्रकट करते हैं और यीशु की सच्चाई को, द ट्रूथ ऑफ द पर्सन कॉल्ड जीसस। वो कौन था? मसीहा, द सेंट वन, भेजा हुआ ईश्वर का पुत्र। इसलिए यीशु के बारे में बहुत सुंदर एक प्रवचन दे रहे हैं और इस प्रवचन में वो स्वीकार कर रहे हैं कि इस्राएलियों ने, यानी यहूदियों ने यीशु के साथ जो कुछ भी किया वो अज्ञानता के कारण किया। हम नहीं जानते थे, यानी आप नहीं जानते थे, आपकी आंखें शायद बंद थे, यानी यीशु कौन था हम पहचान नहीं पाए, इसलिए यीशु को आप लोगों ने मरवा डाला। लेकिन आज आपको क्या करना होगा? आप प्रभु के पास मुड़ के आए, यीशु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कीजिए, आप पश्चाताप कीजिए। इसलिए देखिए, हम विधि विवरण ग्रंथ में मूसा नबी के द्वारा जो संदेश पश्चाताप के लिए, वापस मुड़कर आने के लिए जो संदेश है, उसी संदेश यहाँ पर पेतरुस दे रहे लोगों को। वापस आइए, प्रभु के पास वापस आइए, तब वो आप पर तरस खाएगा, आपके पापों को क्षमा करेगा और आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। वो आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। तुम्हारी संतति द्वारा पृथ्वी पर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इब्राहिम से जो आशीर्वाद, इब्राहिम को जो आशीर्वाद ईश्वर ने दिया, वो आशीर्वाद आपको सच में किसके द्वारा मिलेंगे? यीशु के द्वारा मिलेंगे। इस तरह एक चंगाई जो हुई है वो प्रभु की सच्चाई को प्रकट करने हेतु प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को पश्चाताप के लिए निमंत्रण वो दे रहे हैं। हालेलुया। इस तरह देखा जाए आज के तीनों भाग में, विधि विवरण ग्रंथ में, स्तोत्र ग्रंथ में और यहाँ पर प्रेरित चरित्र में, एक ही संदेश प्रभु हमको दे रहे हैं। उनके पास आवे, उनसे लिपटे रहे, पछतावे के द्वारा ईश्वर की महिमा को हम अपने लिए दावा करें। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।